हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 9 है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो तक हमने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि भाई क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या ग्राफ्स हैं, क्या क्या रिलेशन है, ये सब सारी चीज़ें हमने मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है या रिवाइज करना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो जल्दी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन चैप्टर 9। तो इसमें क्या है कि हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपका टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है। तो कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, ऑफकोर्स कुछ निकालनी होंगी। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें कि हमको जो निकालना है वो निकल जाए, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है निकल जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमको ये वाला फॉर्मूला ऐसे यूज़ करना है, वैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में, आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम हमेशा की तरह कुछ सिंपल क्वेश्चन से, जिससे कि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ कि फॉर्मूलाज कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स and TR increases from rupees 270 to rupees 300, the MR is। तो आपको क्या गिवन है, एक तो आपका आउटपुट जो है ना, नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो इंक्रीज़ हो गई हैं 8 से 10। तो पहले कोई एक फर्म है वो 8 यूनिट बेच रही थी और जब वो 8 यूनिट बेच रही थी तो उसका टोटल रेवेन्यू इतना था 270 रुपये। अब जब उसने यूनिट्स अपनी और बढ़ा दी, 2 और एक्स्ट्रा बेची, यानी कि 8 से 10 कर दी, तो उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। भाई ज़्यादा बेचोगे तो ज़्यादा कमाई होगी, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 30 रुपये और बढ़ गया, मतलब 300 हो गया। अब आपको निकालना है कि मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक यूनिट, मतलब जो उसने 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेची हैं उन्हें एक्स्ट्रा बेचने से उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम TR, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हमने क्या पढ़ा था कि जब ज़्यादा यूनिट्स बेचती है कोई फर्म, बल्क में यूनिट्स बेचती है ऑफकोर्स, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला था। वैसे तो आपका एक फॉर्मूला क्या है कि MR इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN-1। वैसे तो आपका ये फॉर्मूला है, पर हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी फर्म होती है वो एक यूनिट से नहीं बढ़ाती अपना जो अपनी सेल है। वो खाली ऐसा नहीं कि एक बार 100 यूनिट्स बेची और अगले दिन 101 बेचेगी, नहीं, वो अगले दिन और ज़्यादा यूनिट्स बढ़ा देगी। 100 से सीधा 150 हो गई, 120 हो गई। तो उस टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं MR इज इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, डेल्टा TR मतलब डेल्टा TR आपका हो जाएगा TR में कितना चेंज आया। तो TR में कितना चेंज आया, 300 माइनस 270। यहाँ पे लिख देते हैं 300 माइनस 270 अपॉन डेल्टा Q। क्वांटिटीज़ में कितना चेंज आया, 8 से 10 हो गई, मतलब 10 माइनस 8। तो इन चीज़ों को तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे तो आप। तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 270 यानी कि 30, 10 माइनस 8 2, यानी कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू हुआ है वो 15 रुपीज़, 15 रुपये उसका मार्जिनल रेवेन्यू था। ठीक है, ये आपने याद रखना। मतलब एक यूनिट पे कितना रुपया बढ़ा, उसका 15 रुपये। 2 यूनिट पे कितने बढ़े, 30 रुपये। और यही यहाँ पे हुआ है, देखो 2 यूनिट्स बढ़ी तो 30 रुपये बढ़ गए। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट से कितना बढ़ा उसका टोटल रेवेन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, व्हेन AR इज़ ₹50 एंड आउटपुट इज़ इक्वल टू 15 यूनिट्स, यानी कि आपको क्या गिवन है, AR गिवन है आपका कितना, ₹50, और आपका आउटपुट क्या होता है, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है, 15 यूनिट्स। ठीक है, 15 यूनिट्स आपको गिवन है। तो आपको निकालना क्या है, TR। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, AR इंटू Q। ठीक है, ये होता है ना TR इज इक्वल्स टू AR इंटू Q, क्योंकि AR इज इक्वल्स टू प्राइस भी होता है। तो हमने सब्सटीट्यूट करके एक और फॉर्मूला समझ लिया था कि प्राइस की जगह AR रख दो, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो TR की वैल्यू क्या आ जाएगी, TR इज इक्वल्स टू 50 इंटू 15, यानी कि कितना हो गया, 15 5 75, यानी कि
₹750। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, ठीक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड अ फॉल इन मार्केट डिमांड। आपको मार्केट डिमांड में जो फॉल हुआ है वो निकालना है फॉर द कमोडिटी व्हेन TR ऑफ द मोनोपोली फर्म रिड्यूसेस फ्रॉम इतने से इतना, यानी कि 5000 से 4500 पर आ गया किसी मोनोपोली फर्म का जो टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर कोई फर्म है, पहले वो उतना रेवेन्यू, उतनी कमाई हो रही थी, 5000 रुपये कमा रही थी, तो अब वो 4500 ही कमा रही है। कब कमा रही है, जब उसका AR है ना वो इंक्रीज़ हो गया है 50 से 90। तो जब उसकी प्राइस 50 से 90 उसने बढ़ा दी, 50 थी फिर 90 कर दिया, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो जब 50 से 90 उसने प्राइस कर दिया तो टोटल रेवेन्यू उसका कम हो गया, यानी कि 5000 से 4500 ही आ गया। अब हमको निकालना क्या है, देखो मार्केट डिमांड। अब समझने वाली बात देखो यहाँ पर ये है, मार्केट डिमांड मतलब सिर्फ डिमांड ही से ही मतलब है यहाँ पे, ठीक है। डिमांड क्या होता है, डिमांड हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पर अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें तो डिमांड क्या होता है कि किसी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स खरीदी या बेची जा रही हैं। जैसे कि अगर आप बात करो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की, लाइक जैसे कि आप गर्मियों में, गर्मी वाले जो कपड़े होते हैं, स्लीवलेस कपड़ों की बात करो, तो स्लीवलेस कपड़ों की डिमांड, स्लीवलेस कपड़े अगर गर्मी के मौसम में 100 बेचे जा रहे हैं तो सर्दी के मौसम में थोड़े से ऑफ कोर्स कम बेचे जाएंगे, हर कोई नहीं पहनता, बट फिर भी लोग खरीद लें कि भाई पार्टी है, शादी है, बर्थडे है, तो फिर भी खरीद सकते हैं। तो मान लो गर्मी में 100 कपड़े बेचे जा रहे हैं स्लीवलेस, तो सर्दियों में कितने बेचे जाएंगे, लेट अस से 25। तो डिमांड क्या हुआ, कम हो गई ना कपड़ों की, स्लीवलेस कपड़ों की पहले 100 थी अब 25 हो गई, यानी कि कितनी कम हो गई, 100 - 25, यानी कि 75 का फॉल हो गया 100 से 25। तो ये होती है डिमांड की, कितनी चीज़ें खरीदी या बेची जा रही हैं। अब यहाँ पे हमको डिमांड में फॉल निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे TR1 की, TR1 क्या हो जाएगा आपका, AR1 इंटू Q1, ठीक है, AR1 इंटू Q1। TR1 आपको कितना दिया हुआ है, 5000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000। AR1 आपको कितना दिया हुआ है, 50, मतलब जब पहले ही तो 50 ही थी ना, इंक्रीज तो हुआ है 50 से 90, तो पहले 50 था, यानी कि ये इंटू Q1, ये ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5000/50, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कैंसिल और ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 100 Q1 की वैल्यू, यानी कि जब ये जो फर्म है ना मोनोपोली फर्म, ये 100 क्वांटिटीज़ बेच रही थी 50 रुपये ईच पर, तब इसको इतने का रेवेन्यू मिल रहा था। यही तो बात होती है, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो यानी कि इस टाइम पर ये कितनी क्वांटिटीज़ बेच रही है, 100 क्वांटिटीज़ बेच रही है। अब ऐसे ही दूसरा सीन हमको क्या गिवन है, वो है TR2 इज इक्वल्स टू AR2 इंटू Q2। TR2 क्या है हमारा, 4500, AR2 कितना है हमारा, 50 से अब 90 हो गया है, तो 90 इंटू Q2। इसी तरह अब हम Q2 निकालेंगे, 4500/90, यानी कि कितना आ जाएगा, 50। तो अब इस सीन में अगर देखें तो ये जो फर्म है वो कितनी ही क्वांटिटीज़ बेच पा रही है, 50 बेच पा रही है। पहले वो 100 बेच रही थी, अब वो 50 बेच रही है। वही ये वाला एग्जांपल कि जो स्लीवलेस कपड़े हैं पहले वो 100 बिक रहे थे, अब वो 25 बिक रहे हैं, तो कितने का फॉल हुआ, 75। इसमें ये जो फर्म है ये 100 कमोडिटीज़ 100 यूनिट्स बेच रही थी, अब वो सिर्फ 25 ही बेच पा रही है। तो अगर हम यहाँ से निकालें कि फॉल इन मार्केट डिमांड, तो वो कितना आएगा, फॉल इन मार्केट डिमांड Q1 - Q2, तो कितना हो गया, 100 - 50, ये हो गया 100 - 50। तो आपका फॉल इन मार्केट डिमांड कितना आया, 50, यानी कि 50 डिमांड गिर गई, 50 ही जो है मार्केट डिमांड गिर गई, ठीक है, मतलब फॉल हो गई। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर किसी को फॉर्मूलाज वगैरह पता है ठीक है, पर कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि भाई डिमांड है क्या, हमको निकालना क्या है बेसिकली। और हमें कुछ नहीं करना था, ये सिंपल फॉर्मूला लगाना था जो हमने यहाँ भी यूज़ किया। तो ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। एक फर्स्ट कॉलम है प्राइस का, सेकंड इज ऑफ आउटपुट, थर्ड है टीआर और फोर्थ है एमआर। तो इन चारों में ही आपको जहाँ जहाँ पर ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि आउटपुट वाला कॉलम और टीआर वाला कॉलम, ये दोनों आपको फिल करने हैं, ठीक है, हमेशा की तरह जैसे हम पुराने चैप्टर्स में हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो अब इनमें हमको क्या है, फॉर्मूलाज भी यूज़ करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। तो उन फॉर्मूलाज को साथ साथ में लेके चल के हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ फिल करेंगे। अब हमको सबसे पहले हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, हम आउटपुट निकाल सकते हैं क्या। आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट क्या होता है, क्यू। तो आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, मतलब हमारे पास अगर आउटपुट जिस फॉर्मूले में आता है वो कौन सा होता है, टी आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो हमारे पास देखो क्यू तो हमको निकालना ही है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए तभी हम क्यू निकाल पाएंगे। तो हमें ए आर गिवन है, ए आर कहाँ है, ए आर यहाँ है। ए आर क्या होता है, प्राइस। तो ए आर तो गिवन है पर हमारे पास टी आर नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टी आर निकालना पड़ेगा। अब टी आर कैसे निकालेंगे, टी आर हम एम आर की हेल्प से ईजीली निकाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी आर की वैल्यूज़ लिखते जाते हैं। अब देखो फर्स्ट जो हमारी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जब बेचते हैं तब एम आर और टी आर सेम होएगा। तो यहाँ पर जो टी आर है वो क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पे आपका 10 हो गया। अब सेकेंड यूनिट पे आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 10 और 4 को प्लस कर दो। मैंने हमेशा बताया ना, ऐसे डायगोनली प्लस करते जाते हैं, यानी कि ऐसे 10 और 4 कितना हो गया आपका यहाँ पर 14। नेक्स्ट आपका क्या है, 14 में 1 प्लस कर देंगे। 14 में जब 1 प्लस करेंगे तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। और जब हम 15 में माइनस का 3 प्लस करेंगे, यानी कि 15 माइनस 3 यानी कि 12, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 12, ठीक है। तो हमारे पास टी आर की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास देखो टी आर है, ए आर है, हम क्यू ईजीली निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्यू निकालने के लिए टी आर डिवाइड बाय ए आर, या फिर हम प्राइस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हमको इससे डिवाइड करते चलना है साथ साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे क्या आ जाएगा 10/10 यानी कि 1, ठीक है। ये 1 आ गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा रब हो गया, हाँ 1 हो गया। अब सेकंड पे क्या आ जाएगा 14/7 यानी कि 14/7 2 हो जाएगा आपका। 15/5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, और 12/3 यानी कि 4। तो ये आपकी आउटपुट आ गया, मतलब कितना कितना आपने बेचा है। पहले 1 यूनिट बेची, फिर 2 बेचे, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके आपका आउटपुट आ गया, टी आर आ गया, सारी वैल्यूज़ फिल हो गई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन में क्या है, सेम टेबल ही गिवन है ऑलमोस्ट, हाँ। तो इसमें आउटपुट गिवन है, पहले वाले में आउटपुट निकालना था, इसमें आउटपुट गिवन है। ए आर की कुछ एक वैल्यू गिवन है, बाकी ब्लैंक्स हैं। इसी तरह टी आर के भी 2 ब्लैंक्स हैं, एम आर के भी 3 ब्लैंक्स हैं। तो हमको इनकी सारी वैल्यूज़ फिल करनी है। अब हम इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम ए आर कैसे निकालेंगे। ए आर का तो अभी हम निकाल ही नहीं सकते हैं, फर्स्ट तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ना टी आर है, हाँ टी आर हमारे पास है नहीं, बस क्यू की वैल्यू गिवन है, तो हम ए आर नहीं निकाल सकते अभी। टी आर हम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ सकती है क्योंकि एम आर इज इक्वल्स टू टी आर होता है, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 15। ये तो इजीली आ गया। अब यहाँ से हम एम आर भी निकाल सकते हैं। एम आर क्या होता है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, मतलब एक पहले वाले को माइनस करना है। तो 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर 9, ठीक है। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एम आर और टी आर इन दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे, क्योंकि देखो अगर हम एम आर निकालना चाहें तो यहाँ से कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, किस में से 24 को माइनस करें हमें पता ही नहीं चलेगा। और अगर हम टी आर निकालना चाहें तो हम जैसे डायगोनली प्लस करते हैं 15 और 9 24, तो 24 में कुछ प्लस करने को ही नहीं है, तो हम टी आर भी नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या करें, अब देखो हम ये कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये 10 गिवन है ए आर की वैल्यू, और जब हमारे पास ए आर भी है क्यू भी है, यानी कि ये भी है और ये भी है, तो हम टी आर भी तो निकाल सकते हैं। तो टी आर क्या हो जाएगा 10 × 3, ठीक है। ए आर इंटू क्यू यानी कि 10 × 3 यानी कि 30। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई आपकी 30। अब हम एम आर निकाल सकते हैं कैसे, 30 माइनस 24 यानी कि 6, और इसी तरह 28 माइनस 30 यानी कि माइनस का 2। हमने पढ़ा है ना, एम आर बाद में नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो गया माइनस का 2। और अगर आप अब ए आर निकालना चाहते हो तो ईजी है,
टी आर माइनस टी आर अपॉन क्यू करते जाओ, जैसे इसमें क्या था टी आर अपॉन क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा टी आर अपॉन क्यू करेंगे तो प्राइस आ जाएगा 15 अपॉन 1 15, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 24 अपॉन 2 यानी कि 12, फिर ये वाला तो है ही आपका 28 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया आपका ए आर, ये वाली टेबल भी फिनिश, ठीक है। जो जो नहीं समझ आया आप कमेंट करके पूछ सकते हो साथ साथ। अब नेक्स्ट है क्या आपका, नेक्स्ट वाली टेबल में क्या करना है आपने अगेन आपको यही चारों चीज़ें गिवन है, हर किसी में वैसे चारों यही चीज़ें गिवन होंगी। यही तो चार चीज़ें हैं कि वही भाई कोई फर्म कितना सामान बेच रही है, आउटपुट कितने रुपए पे बेच रही है एआर, और उससे टोटल उसकी कमाई कितनी हो रही है टीआर, और पर यूनिट कमाई कितनी हो रही है वो है एमआर, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से। तो यही तो चार चीज़ें हैं, यही आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, बस आपको फॉर्मूले एक तरह से रिवाइज कराने, ठीक है। तो इस वाले में क्या करना है, वही अगेन आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब हम सबसे पहले इसमें देखो क्या कर सकते हैं, ईजीएस्ट वाला देख लिया करो। देखो ईजीएस्ट फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से ये होता है ए आर इंटू क्यू वाला, ये टी आर वाला, ठीक है। टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू। तो अगर इनमें से दो चीज़ें भी गिवन है तो आप तीसरी निकाल लो, सबसे पहले वही निकालो। अब यहाँ पे भी देखो टी आर गिवन है और क्यू गिवन है, तो आप ए आर निकाल लो, यानी कि टी आर अपॉन क्यू। ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। अब इसी तरह ये वाला ब्लैंक भी आप फिल कर सकते हो, यानी कि टी आर अपॉन क्यू 42 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 14, 3 से 42 होता है, तो यानी कि 14 आ जाएगा। तो प्राइस आपका पूरा पूरा फिल हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको टी आर और एम आर को ही देखना पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट वाला तो इक्वल होता है, यानी कि 18 हो गया। अब इजीली सारी चीज़ें निकल जाएंगी। क्या करना है हमको, टी आर में एम आर को प्लस करना है, 18 और 14 को प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा अपन का 32, ठीक है 32 हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या है कि एम आर निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 42 में से 32 को, तो कितना आया आपका 10, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमें इन दोनों में से हम अगेन कोई चीज़ नहीं निकाल सकते, जैसे यहाँ पे हुआ था ना तो हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है जिसमें से हम 42 माइनस करें, और ना ही हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें हम 42 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों ही वैल्यू नहीं है, पर हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं 4 और 12, यानी कि प्राइस और आउटपुट, यानी कि ए आर और क्यू, और दोनों का मल्टीप्लाई करके टी आर बन जाता है। तो 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से एम आर ईजिली आ ही जाएगा, तो 48 में से 42 माइनस किया यानी कि 6, और 48 में से 2 माइनस प्लस किया तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। ये हो गई आपकी टी आर की एम आर की वैल्यू। अब हमको आउटपुट निकालना है। अब वैसे तो देखने से साफ समझ आ रहा है 1 2 3 4 5 ही होगा, बट हो सकता है चेंजेस हो, तो हमको क्या करना है, फॉर्मूलाज निकाल के ही, मतलब फॉर्मूलाज यूज़ करके ही हमको सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, अब आउटपुट यानी कि क्यू निकालना है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो टी आर अपॉन ए आर, ए आर मतलब प्राइस, तो टी आर को प्राइस से डिवाइड करते चलना है। तो टी आर को प्राइस से, यानी कि 32 को 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, ठीक। और ये बाकी सारी हैं, ये 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। वैसे मैंने बोला था 1 2 3 4 5 ही होगा, बट फिर भी कुछ और हो सकता था। तो इसीलिए इस तरीके से आपको क्या करनी है, ये सारी वैल्यूज़ मतलब फॉर्मूलाज के थ्रू ही निकालनी है। ये नहीं कि आपने देखा अरे ब्लैंक ऐसे ही है 1 2 3 4 5 वाला, तो हम डायरेक्ट ये लिख दें, नहीं, ठीक। क्योंकि देखो इसमें भी अलग, इसमें अच्छा सब सेम है ओके, पर फिर भी स्टिल आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही सारी चीज़ें करनी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एम आर गिवन है हमको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये टी आर है, पहले यहाँ पे टी आर का कॉलम गिवन था, यहाँ भी और यहाँ भी कॉलम ज़रूर देख लेना कि क्या है वो। तो ऐसा मत करना कि 10 को 1 से डिवाइड करके प्राइस 1 लिख दो, नहीं, टी आर नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले टी आर निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका बराबर 10। अब हमें क्या करना है, अब ना हम ये निकाल सकते हैं ना ये निकाल सकते हैं, पर हम प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन से टी आर निकाल सकते हैं। तो 9 2 18, तो यहाँ पे आ गया आपका 18, ठीक है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, इससे हम निकाल सकते हैं एम आर, यानी कि टी आर एन में से टी आर एन माइनस 1, एक पहले वाला माइनस कर दो, तो 18 माइनस 10 कितना हो गया आपका 8, ये आ गया आपका यहाँ पर 8, ठीक है। इसी तरह 24 माइनस 18 कर दो तो आ गया कितना 6,
6 आ गया ना। अब और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको ये वाली वैल्यू और निकालनी रह गई है, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकालनी रह गई तो 24 में 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, राइट। ये सारी वैल्यूज़ हो गई हैं। अब सिर्फ प्राइस निकालना रह गया, तो TR को Q से डिवाइड करते चलो, बहुत ही सिंपल है। तो 10/1 10, और ये 18 का तो हो गया 9, मतलब 18/2 9, ठीक है। 24/3 कितना होता है 8, और 28/4 कितना हो गया आपका 7, ठीक है। तो ये चारों ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बिल्कुल ही सिमिलर थे, सब में वही फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं। पर आपने क्या करना है, बस याद रखना है कि किस टाइम पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके क्या वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं इजीली, क्या हमको पहले कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कुछ फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े हैं वो रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार और, सारे ही फॉर्मूला। सबसे पहला वाला ईजीएस्ट फॉर्मूला क्या है हमारा ईजीएस्ट फॉर्मूला है TR = P × Q। और अगर हम P की जगह हम TR = AR × Q लिख दें तो इससे भी बात चल जाएगी, क्योंकि P और AR मतलब प्राइस और एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है, राइट। तो ये हो गया हमारे दो फॉर्मूलाज। एक TR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, TR = सिग्मा MR, मतलब जितना भी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है उसको ऐड कर दो, उसका समेशन कर दो तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, बाकी तो देखो यहीं से बन जाएंगे, चलो वो भी लिख लेते हैं। AR = TR/Q, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। एक हो गया P = TR/Q, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये तो यहीं से बन जाते हैं इन दो फॉर्मूला से। एक हमने MR का फॉर्मूला पढ़ा है, MR = क्या कहते हैं TRN - TRN-1। एक ये वाला फॉर्मूला है कब, जब हमारा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना वो एक ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब 50 से 51 हो गया, 65 से 66 हो गया, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पर जब बहुत ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा, जैसे आपको गिवन है 50 से 75 हो गया, 75 हो गया, तो इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, MR = ΔTR/ΔQ, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये सारे ही फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपके हर क्वेश्चन में काम भी आएंगे, ठीक है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ़ एवरेज रेवेन्यू इज़ ₹15 पर यूनिट। कोई एक प्रोडक्ट है, उसका एवरेज रेवेन्यू वो कितना है, ₹15 पर यूनिट, एंड डिमांड कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक, और जो उसका उस प्रोडक्ट का डिमांड कर्व है ना वो परफेक्टली इलास्टिक है, राइट। हमने पढ़ा है कब होता है, किस केस में होता है इलास्टिक और कैसा दिखता है। एंड प्रोड्यूसर सेल्स 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और वो जो प्रोडक्ट है जो भी मतलब प्रोड्यूस किया हुआ है उसकी 10 यूनिट बेच रहा है प्रोड्यूसर। फाइंड टोटल रेवेन्यू, तो आपको निकालना क्या है टोटल रेवेन्यू, एंड एट व्हाट रेट TR ऑफ द प्रोड्यूसर विल चेंज, और किस रेट पर जो टोटल रेवेन्यू है वो चेंज होगा मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो वो किस रेट पर टोटल रेवेन्यू आपका चेंज होगा ये आपको बताना है, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है ये, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी क्वेश्चन, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका आंसर भी पिन करूंगी, उसका आंसर पिन कर दूंगी क्वेश्चन हटा के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें मैं कुछ हिंट दे देती हूँ। इसमें क्या है, आपको टोटल रेवेन्यू तो जहाँ तक है सब लोग निकाल ही लेंगे कि कितना है, ठीक है। बाद में आपको और क्या बताना है कि किस रेट पर TR चेंज होगा, तो वो रेट क्या होता है ये मैंने बताया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ TR क्या कहलाता है, MR। तो ये हिंट है। अब आपको इस हिंट से बताना है कि किस रेट पे जो TR है वो चेंज होगा उस प्रोड्यूसर का, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और यूज़फुल भी लगे होंगे, क्योंकि इन सभी से ही आपके फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए होंगे और कैसे कैसे उनको यूज़ करना है वगैरह वगैरह। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।